बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट के टॉपिक्स 3 थे: हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन फ्लो और हाइड्रोसाइक्लोन। उम्मीद है आप सब लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। जिन्होंने अगर नहीं कंप्लीट की तो कल मंगल वाले दिन तक आप लोगों के पास टाइम है, आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने उसकी एक पीडीएफ बनानी है। आप पीडीएफ कैम स्कैनर ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे बना सकते हैं, या कोई भी ऐप से आप पीडीएफ बना सकते हैं। वो पीडीएफ आपने सॉफ्ट फॉर्म में मुझे ईमेल करनी है कल शाम 4 बजे तक। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप लोगों को मैंने दे दिया है ग्रुप में। ये इस ईमेल पे आप लोग ईमेल कर देनी है। उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे तो आप हार्ड फॉर्म में मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कोआगुलेशन क्या होती है, फ्लॉकुलेशन क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है। ठीक है, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। कोआगुलेशन में ये होता है कि कोई भी जो लिक्विड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं किसी को बाहर से फर्दर केमिकल या कोआगुलेंट डालने की वजह से। जब वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाए पार्टिकल्स, तो उस समय को कहते हैं कोआगुलेशन। इसके बाद है जी नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कोआगुलेंट्स क्या होते हैं, ये सारा हम देख चुके थे। कोआगुलेंट किस तरह सिलेक्ट करते हैं, कौन सी बेस पे कोआगुलेंट सिलेक्ट होते हैं। जो हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है किसी भी लिक्विड में से, उन इम्प्योरिटीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं, कोआगुलेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है जी फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा सी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे कोआगुलेशन की स्टेज पे बने थे, वो थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो जो है ना हमें आम आँख से भी नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, माइक्रो फ्लॉक जो है, माइक्रो कहते हैं छोटे को, छोटे से जो फ्लॉक्स हमारे कोआगुलेशन में बने थे वो लार्ज पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो लार्ज पार्टिकल बनने के अमल को क्या कहते हैं, फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में आप ये याद रखें कि इतने बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं जो आम आँख से नज़र आए, जबकि कोआगुलेशन में इतने बड़े पार्टिकल्स नहीं बनते जो आम आँख से नज़र आ सके। ये कोआगुलेशन फ्लॉकुलेटर हैं जो यूज़ होते हैं। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में सॉलिड पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में मौजूद हैं वो आपस में कंबाइन होके नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं, सेटल होना शुरू हो जाती हैं थ्रू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, आपको पता है हैवी चीज़ है, हैवी चीज़ ज़्यादा जल्दी नीचे बैठेगी, जो लाइट या हल्की चीज़ है वो देर से नीचे बैठेगी। हम बेसिकली करते क्या है, पानी के अंदर जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हमने रिमूव करना है, उनको हम पहले हैवी साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। हैवी साइज़ में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो सारा प्रोसेस कोआगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और सेडिमेंटेशन का है। ठीक है, कोआगुलेशन में हम क्या करते हैं, उन्हीं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन करते हैं किसी बाहर से कोई केमिकल डाल के। केमिकल डालने के बाद वो क्या होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद उनका वेट या मॉलिक्यूलर मास हैवी हो जाता है। हैवी होने की वजह से वो आसानी से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जिनको 2 साल 4 साल चाहिए होंगे सेटल होने के लिए, जिन पार्टिकल्स को, वो 1 घंटे 2 घंटे में आराम से सेटल हो जाते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। और ये ग्रेविटी की वजह से सेटलिंग का जो अमल है ना, या प्रोसेस है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है जी, ये तो थे पिछले टॉपिक्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है डिकेंटेशन। पहले इसकी एक डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। डिकेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड and other immiscible liquids by removing the liquid layer at the top from the layer of the solid or liquid below. The process can be carried out by tilting the mixture after pouring out the top layer. अब वो कहता है ये कि डिकेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स
नीचे जब बैठ जाएं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जो क्लीन वाटर है या साफ़ पानी है उसको पोर आउट मतलब बाहर निकालना, उसको हम इसमें किसी और कंटेनर में अलहदा निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकेंटेशन। अब एक दफ़ा ये डायग्राम देख लें, इसको देखने के बाद आप लोगों को जो है ना तीनों प्रोसेस समझ आ जाएंगे। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डीकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन पहला प्रोसेस देखें, इसमें क्या होता है, बीकर के अंदर वाटर है और सैंड है। सैंड क्या हो गया, थ्रू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ गई है। अब इस बीकर को अगर हम पोर आउट करेंगे, किसी और ऊपर वाली जो वाटर की लेयर है उसको कहीं किसी और कंटेनर में डालेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीकेंटेशन। उसमें बैठ जाना सेडिमेंटेशन है। बैठने के बाद जब इसको हम ऊपर से पोर आउट कर लेते हैं, सॉफ्ट पानी को अलहदा कर लेते हैं, और ये जो सॉलिड या वेस्ट है, सैंड है, रेत है, कोई भी मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो जब नीचे बैठ जाए इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट को अलहदा कर लेते हैं, साफ पानी को अलहदा कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकेंटेशन। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जो हम पूरा एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं टॉपिक। इम्प्योर वाटर को फिल्टर पेपर के ज़रिए से जब सेपरेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, ये सारा हम एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। वो लेक्चर आप अगर आपको नहीं है समझ आ रहा है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो फिल्टर हो जाता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर पेपर के पे ऊपर जो सैंड है या रेत है वो रह जाएगी, बाकी जो लिक्विड है वो नीचे आके अलहदा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब जो कोआगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस हैं वो तीनों प्रोसेस इसमें इकट्ठे एक्सप्लेन किए गए हैं। इसको पहले एक दफ़ा स्टडी करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सम डिज़ाइंस इनकॉर्पोरेट coagulation, flocculation and sedimentation a single unit, either upflow solids, contact units or sludge blanket units. Most upflow solids contact units use recirculation of previously formed fluids to enhance floc formation and maximize usage of treatment chemicals. Sludge blanket units force newly forming flocs to pass upward through a suspended bed or floc. In both styles of units, the cross-sectional surface of the basin increases from bottom to top, causing water flow to slow as it rises and allowing floc to settle out. Combination of units generally use higher rise rates and shorter detention time than conventional treatment. Numerous manufacturers market proprietary units based on these design concepts. These units are more compact and require less land for plant site location. On-site pilot plant evaluation by a qualified engineer familiar with water quality is recommended prior to design. अब वो कहता ये है कि कुछ जो डिज़ाइन होते हैं कोआगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आखिर ज़ाहिर सी बात है किसी इक्विपमेंट में होगा। जो इक्विपमेंट का डिज़ाइन है वो बाज़ोकात सिंगल यूनिट पे होता है, बाज़ोकात अलहदा यूनिट बने होते हैं। सिंगल यूनिट से क्या मुराद है, सिंगल यूनिट से मुराद एक ही टैंक या एक ही यूनिट होगा जिसके अंदर तीनों प्रोसेस हो रहे होंगे। मल्टी यूनिट का क्या मतलब है, मल्टी यूनिट का ये मतलब है कि कोआगुलेशन का प्रोसेस अलहदा टैंक में हो रहा होगा, फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस अलहदा टैंक में हो रहा होगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस सेपरेट अलहदा टैंक में हो रहा होगा। अब वो कहता है कि कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिसमें कोआगुलेशन, फ्लॉकुलेशन और सेडिमेंटेशन तीनों प्रोसेस एक ही यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, अब अगर हम फ्लॉक्स छोटे से बने हैं, ठीक है, छोटे से क्या मुराद है कि उनका अभी भी साइज़ इतना नहीं है कि वो आसानी से सेटल हो सकें, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, रिसर्कुलेट कर लेते हैं प्रीवियसली फॉर्म फ्लॉक्स को दोबारा, ताकि वो इन्हेंस कर सकें, वो मज़ीद उसका साइज़ बड़ा हो सके, मज़ीद साइज़ बढ़ा सके उसका। इससे क्या होता है कि मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट जो केमिकल हैं उसका यूजेज हम बढ़ा सकें, या मतलब उसका यूजेज जो है बढ़ जाता है। अब जो स्लज की ब्लैंकेट है, स्लज ब्लैंकेट से अब क्या मुराद है, स्लज ब्लैंकेट से मुराद वो फोर्स है जो हमारे कोएगुलेंट या जो हमारे नीचे सेटल हुए पार्टिकल जिनको दोबारा अपवर्ड फोर्स लगाता है वो वाटर। अपवर्ड अगर कोई फोर्स लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूली फॉर्मिंग फ्लॉक्स जो है, अपवर्ड फोर्स किस तरह लग सकती है,
वो जो नीचे पार्टिकल्स हैं उनको किसी मिक्सर के ज़रिए या किसी स्टीरर के ज़रिए उनको अगर हिलाया जाए वो क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर नीचे आप वैक्यूम या इस तरह का पैदा कर रहे हैं मिक्सर के ज़रिए, मिक्सर क्या करता है उसके अंदर अगर आप स्टीरर की एग्जांपल ले लें, स्टीरर की मदद से अगर हिलाते हैं तो वो पार्टिकल्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इस ऊपर आने के अमल को क्या कहते हैं, स्लजिंग हो रही है, स्लजिंग ब्लैंकेट। यूनिट्स फोर्स न्यूली फॉर्मिंग फ्लॉक्स टू पास अपवर्ड थ्रू ए सस्पेंडेड बेड ऑफ फ्लॉक। अब वो जो सस्पेंडेड बेड है फ्लॉक का, वो जब मिक्स करते हैं तो वो आपस में दोबारा से ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे बड़े पार्टिकल, हैवी पार्टिकल्स बने हैं, उसको साइज़ मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वो कहता है आप साइज़ किस तरह बढ़ेगा, जब वो पार्टिकल दोबारा ऊपर आएंगे, दोबारा से अगर कोई छोटे पार्टिकल्स पानी में रह गए हैं उनको लेके फिर से इकट्ठे होके सेटल हो जाएंगे। ठीक है। इन बोथ स्टाइल्स ऑफ यूनिट्स द क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया ऑफ द बेसन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एरिया जो है टैंक का वो क्या करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। क्या मतलब है, टॉप पे जो है ना एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, बॉटम पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज करेगा। कॉजिंग वाटर फ्लो टू स्लो एज इट राइजेज। वाटर का जो फ्लो है उसको स्लो कर देगा। फ्लो स्लो होने का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेटल हो सकें। एंड अलाउइंग फ्लॉक टू सेटल आउट, वही बात है, वो अलाउ करेगा फ्लॉक्स जो हमारे बने हैं उनको सेटल आउट करने के लिए। कम्बिनेशन यूनिट्स जनरली यूज हायर राइज रेट्स एंड शॉर्टर डिटेंशन टाइम देन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। अब दो किस्म की ट्रीटमेंट होती हैं। ठीक है, एक कम्बिनेशन यूनिट्स है जिनमें तीनों को कंबाइन किया गया है, अभी आपको बताया, और एक है कन्वेंशनल जिसमें तीनों यूनिट्स अलग-अलग होते हैं। वो कहता है जो सिंगल यूनिट है उसमें हायर राइज रेट्स होते हैं एंड शॉर्टर डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम जो हमें टाइम रिक्वायर होता है पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए। पार्टिकल भी जल्दी सेटल हो जाते हैं अगर एक ही यूनिट बनाते हैं आप, तो उसमें हायर रेट है, राइज रेट है। ठीक है। न्यूमरस मैन्युफैक्चरर मार्केट प्रोप्राइटरी यूनिट्स बेस्ड ऑन 3 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। ज़्यादातर वो कहते हैं ये 3 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ही चलता है। दीज यूनिट्स आर मोर कम्पैक्ट एंड रिक्वायर लेस लैंड। अब ज़ाहिर सी बात, एक ही यूनिट है, उसको लगाने के लिए कम जगह ज़रूरत होगी। साइट लोकेशन फॉर प्लांट, साइट लोकेशन पे कम जगह हमें चाहिए। अगर 3 यूनिट्स अलग-अलग लगाते हैं उसके लिए हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। ऑन साइट प्लांट इवेल्यूएशन बाय क्वालिफाइड इंजीनियर फेमिलियर विद वाटर क्वालिटी इज रिकमेंडेड टू प्रियर टू डिज़ाइन। अब अगर आपने ये सिंगल यूनिट डिज़ाइन करना है, उसके लिए जो क्वालिटी इंजीनियर है उसको वाटर की क्वालिटी का पता होना चाहिए, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होना चाहिए डिज़ाइन से पहले। हाँ, ये अब सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम है जो हमारे इन्फ्लुएंट आ रही हैं। इन्फ्लुएंट से क्या मुराद है, वो वाटर जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स भी ऐड हैं जिसको हमने प्योरीफाई करना है। उस वाटर में हमने कोआगुलेंट ऐड किए हैं। कोआगुलेंट ऐड करने के बाद हमने इनको रैपिड मिक्स किया है। 30 सेकंड से 2 मिनट तक डिटेंशन टाइम है। डिटेंशन टाइम वही जो हमने इस यूनिट को दिया होगा, इतना टाइम हमने इसको देना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में हमने 20 से 45 मिनट इसको देने हैं ताकि ये आसानी से फ्लॉक्स बन सकें। इसके बाद सेडिमेंटेशन के लिए 1 to 4 आवर्स फिल्ट्रेशन उसके बाद कर लेते हैं, या फिल्ट्रेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन का प्रोसेस भी हम इसकी जगह पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ को प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बाकी डायग्राम भी सेम इसी की तरह है, ये आप लोग खुद देख लें। सेम वही चीज़ जो भी मैंने आपको दिखाई है। रॉ वाटर में कोआगुलेंट ऐड किए हैं, कोआगुलेशन का प्रोसेस हुआ है, उसके बाद फ्लॉक्स बने हैं। फ्लॉक्स ये देखिए, कोआगुलेशन में स्मॉल पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ्लॉकुलेशन में बड़े पार्टिकल्स। उसके बाद सेडिमेंटेशन में ये सारे पार्टिकल नीचे सेटल हो गए हैं। जो प्योर वाटर था वो जो है ना अलहदा होके फ़िल्टर हो गया है। फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन और ट्रीटेड वाटर स्टोरेज हो गई है। स्टोर होने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गया है घरों में जी। तो ये आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।